हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, तीन इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कैटेगरी की एक अच्छी कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि थोड़े से अगर हम 3-4 साल देखें तो एटलीस्ट मिड कैप्स ने अच्छा रिटर्न्स दिए हैं और हम लॉन्ग टर्म में भी उठा के देखते हैं तो एक अच्छा खासा अल्फा आपको मिल सकता है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक अच्छे खासे रिटर्न्स आ सकते हैं इफ़ यू इंक्लूड मिड कैप्स। तो देखिए, तीन फंड्स हम जो बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पज से बता रहे हैं। निपॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल एंड एचडीएफसी मिड कैप, क्योंकि और भी काफ़ी सारे फंड्स अलग अलग एएमसी से आते हैं, लाइक एक्सिस मिड कैप, ईडलवाइस मिड कैप, जो भी अच्छे फंड्स हैं। बट वी आर डिस्कसिंग दीज फंड्स कंसिडरिंग ये काफ़ी अच्छे पॉपुलर फंड्स हो चुके हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो तीनों फंड्स हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन से हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देख लेते हैं तो देखिए, ऑलमोस्ट 34,000 का है हमारे पास निपॉन इंडिया का, 22,000 हमारे पास है करोड़ रुपीस का हो चुका है हमारे पास जो है मोतीलाल ओसवाल, एंड वहीं पे 75 यानी कि कंसिडरेबल ज़्यादा है हमारे पास एच डी एफ सी मिड कैप के अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखिए, AUM हाई होना इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग, बट थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कॉशन इसलिए हो जाता है क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप्स के अंदर जो फंड मैनेजर है उसके पास इतनी एवेन्यूज़ नहीं बचे। जनरली ये होता है, ये कंसिडर किया जाता है कि हायर AUM ऑलरेडी है और वो इन्वेस्टेड है, तो उसके अंदर वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, तो दैट कैन बी एन इशू कि वो कहाँ पे एलोकेशन करेंगे, इसलिए आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। बट हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे हाई AUM होते हुए भी फंड्स ने अच्छा परफॉर्म कंटिन्यू किया है। स्टॉक्स में अगर देखें तो 97 स्टॉक्स हैं निपॉन के अंदर। मोतीलाल ओसवाल काफ़ी कॉम्पैक्ट है। पॉजिटिव इसके अंदर ये है कि कॉम्पैक्ट के अंदर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन वहीं नेगेटिव ये कि ये थोड़ा सा कम डाइवर्सिफाइड फंड है। HDFC के अंदर 75 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। एलोकेशन आप देखेंगे तो लार्ज कैप्स, निपॉन की बात करें तो लार्ज कैप इज 17% एंड मिड कैप इज 12%। ऑफ कोर्स मिड कैप है तो सबसे ज़्यादा 66% उसी में होगा। मोतीलाल के अंदर आप देखेंगे तो देखिए, लार्ज कैप्स का भी अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ, ऑलमोस्ट 31%, यानी कि 27 स्टॉक्स में से भी अगर आप देखते हैं तो आपके अंदर 30%, यानी कि इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी के हैं, यानी कि बहुत ही हाई इसके अंदर एलोकेशन होगा। जो वो टॉप के फंड्स है वो हम आगे चल के देखेंगे, एंड स्मॉल कैप इज ऑलमोस्ट निल। HDFC के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप काइंड ऑफ ए फंड है। आप देखते हैं तो लार्ज कैप इज जस्ट 8%, मिड कैप अगर हम देखते हैं 66 एंड स्मॉल कैप इज 7%। तो जनरली तीनों के अंदर बराबर का है एलोकेशन मिड कैप्स, जस्ट दैट कि किसी के अंदर लार्ज कैप ज़्यादा है, किसी में स्मॉल कैप ज़्यादा है। देखिए, अगर हम रिस्क पे आते हैं सबसे पहले, तो आप देखेंगे यहाँ पे मोस्टली सारे पैरामीटर्स पे जो एक फंड है दैट क्वालिफाइज वो है हमारे पास मोतीलाल ओसवाल का। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ पे HDFC इज़ बेटर। बाकी अल्फा बीटा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है। शार्प एंड सॉर्टिनो रेशियो की वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दोनों का रेशियोज़ का मतलब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क। तो हायर द रिटर्न्स लेस रिस्क, द हायर द वैल्यू ऑफ रेशियोज़। तो यहाँ पे आपकी अगर यानी कि वॉलेटिलिटी आती है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होता है, दोनों में मोतीलाल ओसवाल अच्छा स्कोर कर रहा है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मोतीलाल ओसवाल के लिए। अगर हम स्टॉक्स पे आ जाते हैं, देखिए स्टॉक्स की अगर हम बात करें, निपॉन इंडिया से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए हाईएस्ट एलोकेशन यहाँ पे क्योंकि 97 स्टॉक्स में है, तो सारे के सारे स्टॉक्स टॉप एलोकेशन के अंदर भी 3% तक भी नहीं है, यानी कि बहुत डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है। PFC, परसिस्टेंट सिस्टम्स, चोलामंडलम, BSE, फोर्टिस हेल्थकेयर, फेडरल बैंक, वोल्टास, वरुण बेवरेजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इंडस टावर्स, कंपनीज अच्छी हैं। बट ओनली थिंग इज की एलोकेशन काफ़ी कम है, डाइवर्सिफाइड है। ओवरऑल सेक्टर अगर अच्छा चलेगा तो भी ये वाला जो है म्यूचुअल फंड अच्छा काम करेगा। मोतीलाल के अंदर क्योंकि आपने को याद होगा कि सिर्फ 27 स्टॉक्स थे, तो हाईएस्ट एलोकेशन पॉलीकैप में ऑलमोस्ट 10%, कोफोर्ज लिमिटेड अगेन 10%, ऑलमोस्ट 10%, कल्याण ऑलमोस्ट 9.5%, जोमेटो ऑलमोस्ट 9.5%, परसिस्टेंट 7.5%। तो आप देखेंगे 5-6 जो स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स उसी पे डिपेंडेंट है। देन वी हैव जियो फाइनेंशियल, ट्रेंट, बजाज ऑटो एंड वोल्टास। मैं इनमें से देखता हूँ तो सिर्फ बजाज ऑटो आई थिंक अभी के टाइम पे काफ़ी पुअर परफॉर्म किया है लास्ट जब से रिजल्ट्स आए हैं, बट ऑल अदर फंड्स, ऑल अदर स्टॉक्स लाइक पॉलीकैप, कोफोर्ज, जोमेटो, परसिस्टेंट्स ने काफ़ी अच्छे अभी रिटर्न्स आए हैं रिसेंटली के, और इनके जो रिजल्ट्स थे वो भी अच्छे थे। HDFC मिड कैप की देखिए बात करें, अगेन यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टॉक 75 के अराउंड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका जो एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा किसी भी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। ओनली इंडियन होटल्स के अंदर इज 4.5%, रेस्ट इज अंडर 4%। मैक्स फाइनेंशियल्स, फेडरल बैंक, कोफोर्ज, इप्का लैब्स, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इंडियन बैंक, HPCL। तो आप देखेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स तो तीनों ही हमारे टॉप 10 के अंदर आ रहा है, तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर। बट वही है यहाँ पे कि जो आपको डाइवर्सिफिकेशन है वो दोनों निपॉन और HDFC के अंदर मिल रही है। और मोतीलाल ओसवाल कैन बी, इसमें मुझे एक चीज़ का थोड़ा रिस्क का ये लग रहा है कि अगर ये टॉप 3-4
म्यूचुअल जो स्टॉक्स हैं अगर वो पुअर परफॉर्म करते हैं तो जनरली थोड़े टाइम के लिए डिप आ सकती है परफॉर्मेंस मोतीलाल ओसवाल की। फाइनली देखिए अगर रिटर्न्स पे आते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है समझना, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जनरली इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। स्टिल आपका मोतीलाल ओसवाल बेटर स्कोर कर रहा है। 1 ईयर के अंदर भी आपका जो है मोतीलाल ओसवाल के बेटर रिटर्न्स हैं एंड सेम इज विद दी आपका 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। चार्ट्स के अंदर अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल 1 ईयर जो शॉर्ट ड्यूरेशन है एंड 5 ईयर्स के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका मोतीलाल, यानी कि क्लियर कट हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल बाकी दोनों फंड से अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी के टाइम पे। जो है जो है आप बोल सकते हैं रिस्क मैनेज और रिटर्न्स भी आ रहे हैं साथ में। ओनली थिंग इज कि हम यहाँ पे देखें तो आपका जो है जो फंड है वो थोड़ा कंसंट्रेटेड है अभी के लिए। यही चीज़ उसके लिए काम कर रही है, क्योंकि जो टॉप 4-5 जो स्टॉक्स हैं वो फंड्स या स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट ओनली थिंग इज कि लेट्स सपोज कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता अच्छा, तो जो फंड मैनेजर है उसको चेंजेस करने पड़ेंगे एंड थोड़े टाइम के लिए दैट फंड या फिर लेट्स सपोज म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कम हो सकते हैं। बट ओवरऑल मैं इन तीनों फंड्स के अंदर से अगर मैं खुद भी इन्वेस्ट करता तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर करता। बट दिस इज अगेन आई एम एम्फसाइजिंग इज नॉट एन एडवाइस। अगर आप ऑलरेडी किसी और फंड के अंदर हैं बने रहिए, उसके अंदर इन्वेस्ट करिए। अगर आप लेट्स सपोज किसी और पहली बार मिड कैप कैटेगरी के अंदर देख रहे हैं तो आपको जो है इन जो तीनों फंड्स के अंदर जो नॉलेज आपको दी है वो आपको यूजफुल हो सकती है और आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहा था फॉर एग्जांपल आई वुड हैव टेकन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कंसिडरिंग जो अभी परफॉर्मेंस आ रही है। बट अगेन जो मैंने आपको बताया कि पास्ट के रिटर्न्स जो है फ्यूचर के रिटर्न्स नहीं बताते हैं, तो आपको जो डिसीजन लेना है अपने फंड मैनेजर के एडवाइस पे लेना है। जस्ट बिकॉज की ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ तो इट्स नॉट अ ओनली वे जिसकी वजह से आप इसके लिए डिसीजन लें। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के अंदर साथ। अंटिल देन थैंक यू सो मच।